नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं JPY गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियोज़ है ये बहुत ही स्पेशल है। मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान का सीरीज 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं और इससे पहले सीरीज 1, 2 और 3 अपलोड किए गए हैं। यदि वो आप नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो में हम देंगे, उसका भी आप वीडियो देख लें। और साथ साथ साइंस का यदि ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं पढ़े हैं तो उसका भी लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में, वहाँ से आप साइंस का भी ऑब्जेक्टिव सीरीज पा सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि आज की वीडियोज़ में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस सीरीज 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। ऑप्शन ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार और डी नाविक। जो बुक में या फिर बुक थ्रू स्टडी नहीं किए हैं उनको तो नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। जो बुक नहीं भी पढ़े हैं इस वीडियोज़ को अगर आप देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। और समय मिले तो आप बुक ज़रूर पढ़िए। सिर्फ यूट्यूब के या फिर किसी चैनल के भरोसे मत रहिए, यूट्यूब चैनल के भरोसे, फेसबुक के भरोसे। मतलब आप खुद स्टडी कीजिए। यदि आपको वक्त नहीं मिल पा रहा है बुक पढ़ने की तो आप जो है मोबाइल पे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए हमारे चैनल को, JPY गोल्डन स्टडी को, और आने वाले इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए दोस्तों। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। सिपाही, किसान, जमींदार नहीं थे। क्या थे? नाविक थे। प्रश्न नंबर 2 लेंगे आज हम। इस सीरीज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन ए साम्यवादी घोषणा पत्र, बी दास कैपिटल, सी द जर्मन आइडियोलॉजी और डी वर्ग संघर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा साम्यवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर 3, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस और डी कंबोडिया। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। और इस सीरीज में भी बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, कोई बात नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चंस आपको तुरंत समझ में आ जाती है क्योंकि आप बार बार पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। ऑप्शन जानिए। ए 13 अप्रैल 1919, बी 14 अप्रैल 1919 या फिर सी 15 अप्रैल 1919 या फिर डी 16 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए देखिए जेम्स हारग्रीव्स, बी जॉन की और सी क्रॉम्पटन और डी हम्फ्री डेवी। तो इसका राइट आंसर होगा हम्फ्री डेवी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब लेंगे हम लोग आगे की क्वेश्चन, देखते हैं क्या है आगे की क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये नंबर 6 का कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन ए राजगीर, बी पाटलिपुत्र, सी पावापुरी या फिर डी नालंदा। तो पाटलिपुत्र होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना का प्राचीन नाम। प्रश्न नंबर 7, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। ऑप्शन ए 1914, बी 1922, सी 1929 और डी 1927। तो होगा ऑप्शन नंबर सी 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में हुई थी। प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली और डी बिहारी। तो यंग इंडिया ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। प्रश्न नंबर 9, रूसों किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। तो रूसों फ्रांस देश का
दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए गांव में, बी कस्बा में, सी नगर में, डी महानगर में। तो महानगर में कहाँ होता है? महानगर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जनसंख्या का डेंसिटी सबसे अधिक महानगर में होता है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों? देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, जो सूर्य से प्राप्त एनर्जी होती है। ऑप्शन ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग, सी जैव निम्नीकरण, डी अनवीकरणीय। तो ये है पुनः पूर्ति योग्य, दोबारा पूर्ति हो सकती है, होती है। तो यह है पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन बी। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग संसाधन है। प्रश्न नंबर 12, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई मृदा, बी रेगूर, सी लाल मृदा और डी पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का अदर नेम रेगूर मृदा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रश्न 13, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी लाल ग्रह, डी हरा ग्रह। तो नीला ग्रह होगा करेक्ट, ऑप्शन बी नीला ग्रह। जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। तो मयूर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? मदर ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए सोना, बी तांबा, सी लोहा अयस्क यानी लोह अयस्क और डी मैंगनीज। तो लोह अयस्क होगा राइट आंसर। उद्योगों की जननी लोह अयस्क को कहा जाता है, इस खनिज को, लोह अयस्क को। प्रश्न नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। 16 देख लेते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई और डी गुवाहाटी। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। बरौनी कहाँ है? बिहार में है। अगला प्रश्न, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी यानी गेहूं फसल जो हम लोग बोते हैं। ऑप्शन अलग अलग है। ए है मार्च अप्रैल, बी जून जुलाई, सी अक्टूबर नवंबर, डी जनवरी फरवरी। तो होगा अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर सी। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर कितने? प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, बी कागज, सी खिलौना और डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो चीनी, कागज, विद्युत उपकरण ये सब बड़े उद्योग है और छोटे पैमाने का है खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग। 19 नंबर, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी डिस्क, सी सॉफ्टवेयर और डी लैपटॉप। तो आंसर होगा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? ऑप्शन ए गन्ना, बी जूट, सी तंबाकू, डी गेहूँ। तो गेहूँ जो है कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है, ठीक है, गेहूँ हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। 21वां क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या फिर पंचायती राज संस्था में? तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, पंचायती राज संस्था में। प्रश्न नंबर 22, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? त्रिस्तरीय स्वरूप में
ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी नगर निगम। तो नगर निगम जो है त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, नगर निगम। 23वां प्रश्न, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? ऑप्शन ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2017। तो किस में बना? 2000 कितना में? देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ये 2005 में। ऑप्शन नंबर बी, सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना। प्रश्न नंबर 24, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? ऑप्शन ए 100, बी 193, सी 200, डी 210। तो बी होगा 193। ठीक है, दुनिया के 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है 25वां, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, किसने कहा था? ए अरस्तु, बी सिकंदर, सी अब्राहम लिंकन, डी रूसो। तो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। प्रश्न नंबर 26, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जयप्रकाश नारायण, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी क्या है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग दोस्तों। ए 50%, बी 40%, सी 10% और डी 20%। तो इसका राइट आंसर होगा 40%। यानी एग्रीकल्चर में महिलाओं की भागीदारी जो है 40% है। तो अब लेते हैं अगला प्रश्न।